वेलकम टू जीके एजुकेशन विद चर्चिल कुमार। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, बी है नर्मदा, सी कृष्णा, डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की फसल उगाई जाती है। तो भारत में जो कपास की फसल है कौन सी मिट्टी में उगाई जाती है? जलोढ़ मृदा में, लाल मृदा में, काली मृदा में और बलुई मिट्टी में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी काली मिट्टी में या काली मृदा में। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारीय वन, पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए तात्या साहेब कोरे, बी कुरियान चाको, सी वर्गीज कुरियान और डी विश्वास नारायण पाटिल। तो इसका सही आंसर है सी वर्गीज कुरियान। अगला क्वेश्चन, अभ्रक या माइका किस राज्य में बहुतय में पाया जाता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है बिहार। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए जून 2015, जुलाई 2014, जुलाई 2015 और जून 2014। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जुलाई 2014। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैनग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कचकारण, बाल पाक्रम नेशनल पार्क और सुंदरवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, मायनी पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, हवा में अम्लीय वर्षा के छोड़े जाने के कारण होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को हवा में मिलाने से अम्लीय वर्षा होती है, हवा में मिलने से। अगला क्वेश्चन है, 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुपात था। तो इसका सही आंसर है आपका 2226। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, बी बैरोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी मल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर है बी बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है यानी कि सदिश राशि है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए समय, बी तापमान, सी दूरी, डी वेग। तो इसका सही आंसर है डी वेग। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन और प्रकाश का प्रसार। तो जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है, क्या है वो? अर्धचालक, चालक, एम्पलीफायर, विद्युत रोधी। तो इसका सही आंसर है आपका अर्धचालक। और सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ओस्मोसिस, केंद्र, प्रसारण, फैलाव, वाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर,
प्रकाश की गति पर, वनस्पति जीवन पर। तो इसका सही आंसर है आपका सितारों पर। का परिशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन प्रोक्साइड, डी अमोनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए, ए चावल, बी सूरजमुखी, सी गन्ना, डी पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गन्ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, लोहा, चांदी, कांस्य, एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है आपका चांदी। अगला क्वेश्चन, के सबसे बड़े उपग्रह का नाम टाइटन है। तो ऑप्शन दिए गए मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है आपका शनि। तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण, स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को किसने भारतीय संघ में शामिल किया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, बी रामकृष्ण परमहंस, सी दयानंद सरस्वती और डी राजाराम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, विंस्टन चर्चिल, बी क्लीमेंट एटली, विल्सन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका क्लेमेंट एटली। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन दिए गए, एम जी रांडे, ऑप्शन बी गोपाल गणेश आगरकर, ऑप्शन सी डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन को नरमदल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई। तो जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बैठ गई थी, नरमदल और गरमदल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था। मोतीलाल नेहरू, बी एम के गांधी, सी सी आर दास, डी एन सी केलकर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी महात्मा गांधी या एम के गांधी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, मैडम कामा, बी लाला हरदयाल, सी रास बिहारी बोस, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंद राज। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, हकीम अजमल खान, बाल गंगाधर तिलक। तो इसके सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक, बी विलिंगटन, सी लॉर्ड कैनिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की। ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी राजकोट, सी पोरबंदर, डी अमृतसर। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। किस वर्ष में जनगण मन की राष्ट्रीय गीत को स्वीकृत किया गया था। यानी कि जनगण मन को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो किस सन में किया गया था, 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1949 में। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से किस भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है, किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है? तो इसमें है ऑप्शन ए बीजी तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। इनमें से अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से मराठी परीक्षा समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी वीर सावरकर, सी विनोबा भावे, डी लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्मारक कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एलओसी क्या है? एलओसी है भारत पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा, या भारत नेपाल के बीच की नियंत्रण रेखा, या भारत बांग्लादेश के बीच की नियंत्रण रेखा, या भारत चीन के बीच नियंत्रण रेखा। तो इसका है भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा को हम एलओसी कहते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रथम बार कब गए थे? तो वे प्रथम बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किस वर्ष में गठित की गई थी? 1946 में भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध फुटबॉल से है? दिलीप ट्रॉफी का, ईरानी कप का, रणजी ट्रॉफी का, या संतोष ट्रॉफी का? तो इसका सही आंसर है संतोष ट्रॉफी का। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से क्या किया जाता है? जिंक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, तांबा। तो इसका सही है जिंक। प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प या नियोन, पारा वाष्प या आर्गन, मर्क्यूरी ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है पारा वाष्प और आर्गन। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है? मरकरी प्रदूषित करती है, या कैडमियम करती है, या लेड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है आपका डी ओसी लेड। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु वायु को प्रदूषित करती है। कांच क्या है? कांच एक काचित द्रव है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है? तो सिगरेट के धुएं में सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? जस्ता तथा सल्फर से, पोटेशियम तथा पारा से, स्ट्रोंशियम तथा बेरियम से, या क्रोमियम तथा निकेल से। तो इसका सही है सी स्ट्रोंशियम और बेरियम से। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही है बी नियोन और पारद वाष्प। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो इसका सही है ऑप्शन डी लोहा, क्रोमियम और कार्बन मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनती है। निम्नलिखित में से गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सी वी रमन ने, जे बी बोस ने, सी बी देसाई ने, या एच खुराना ने। तो इसका सही आंसर है आपका सी बी देसाई ने। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो इस है झांसी में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है गाजियाबाद में, गाजियाबाद यूपी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है भाई? ये है करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका कटक में यानी कि जो उड़ीसा में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये इनमें से क्या है? नई दिल्ली। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये है आपका शिमला में। भारतीय चीनी संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपका है कानपुर में। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा नहीं लगती? झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल से। तो
तो इसका सही है मध्य प्रदेश से बिहार की सीमा नहीं लगती। आईपीएल का 2021 का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो इसमें है 14वां संस्करण खेला जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या हैज्वर? तो इसका सही आंसर है आपका बी, मलेरिया। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को? इसका तो है सी, 22 मार्च को। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बनाया गया था? गया में, पटना में, आरा में या सोनपुर में? तो इसका सही आंसर है आपका ए, गया में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों में कितने ग्रहों का अपना कोई चंद्रमा नहीं है? 2 का, 4 का, 3 का या 5 का? तो इसका सही है 2 का। 2 ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया गया था। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल या भारत चीन? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता 1972 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से शुरू हुई थी, जो 1945 में खत्म हुआ था। ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोस्मोलॉजी। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? बुध, प्लूटो, मंगल, शुक्र? तो इसका सही है मंगल। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी? तो इसका सही आंसर है आपका बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंच जाता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंच जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रोस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। पहला है आपका ऑक्सीजन। संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान है? सैंडस्टोन, चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, मिट्टी? तो इसका सही आंसर है बी, चूने का पत्थर। अगला क्वेश्चन है, वायु का मुख्य संगठक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? सौरमंडल में, मध्यमंडल में, आयनमंडल में, समताप मंडल में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, समताप मंडल में। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहा जाता है? तो इसका सही है म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, चीन, यूनाइटेड स्टेट्स या भारत? तो इसका सही आंसर है आपका चीन। हाल ही में खेलो यूथ गेम्स 2021 में प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में निम्न में से किसे जोड़ा गया? एंटी, गुल्ली डंडा, योगासन, चिका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, योगासन। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश या बंगाल? इसका सही है बिहार। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम? तो जोगाई जो है वो मणिपुर का नृत्य है। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। किसने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर या SAC अहमदाबाद में प्रदर्शित किया? इसरो ने, नासा ने, WHO ने, यूनिसेफ ने? तो इसका सही आंसर है इसरो ने।
भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 से की गई। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? छठी अनुसूची जो है हमारी, वो कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। सर्वग्राही रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा है? तो ए बी जो है रक्त यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही है। पंडिता रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवियत्री थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा से। सफदरजंग का जो मकबरा है वह कहाँ पर है? तो वह है आपका दिल्ली में। बिहार की वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कोसी नदी अपना मार्ग सबसे ज़्यादा बदलती है, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश के में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर के पद्मा नाम से पहचानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा। भारत में सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आपका इंदिरा गांधी नहर। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। ऑप्शन बी सतलुज नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतलुज नदी पर। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देगा है ए खादर मिट्टी, बी बंगर मिट्टी, सी कासी मिट्टी, डी रेगुल मिट्टी। तो सही आंसर रेगुल मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। मसाले ज़्यादातर कहाँ पैदा होते हैं? ऑप्शन ए है मालाबार तट पर, बी कोकण तट पर, सी कोरामंडल तट पर और डी सौराष्ट्र तट पर। इसका आंसर है ऑप्शन ए मालाबार तट पर। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चंबल, यानी कि चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ, कोटा। तो इसका सही आंसर है कोटा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।